चलिए गाइस, आज बात करेंगे इस सेशन में एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। बने रहेंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे ना, नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। सो गाइस चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। इसमें पूरा टोटल एक्सरसाइज सॉल्व होने वाला है। प्रीवियस 3.1 को पढ़ा है। सो वीडियो कैसा लग रहा है आपको, बढ़िया से आप बताएंगे चैट सेक्शंस में। तो ये हो चुका आपका एक्सरसाइज 3.2 और लाइव सेशंस आपको बच्चों पता हो चुका है। 9 AM पे आपको 11th मैथमेटिक्स एंड 9 PM 12th का मैथमेटिक्स मिलता है और शाम टाइम 7 PM पे आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलता है जो कि आपके लिए नॉलेजेबल होने वाला है। तो आप उसे अवश्य ही देखेंगे, साथ ही साथ इसे भी देखेंगे। इसी यूनियन क्लासेस चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप जुड़ना चाहते हैं सो @यूनियन क्लासेस करके जुड़ सकते हैं। और अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF नोट्स की लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बात करेंगे एक्सरसाइज आपके 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। होता क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। ऑलरेडी आपको फार्मूलाज पता है कि आप त्रिकोणमितीय फलन के फार्मूला कैसे निकालते हो। सो आपको फार्मूला अकॉर्डिंग सब कुछ टोटल पता हो चुका है। बात करेंगे cos x = -1/2, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट दिया क्या गया है, cos x = -1/2, x तीसरे चतुर्थांश में है। जबकि आपको पता है, अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड वाला देखे होंगे, वो तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें आप कोण को नापने के भी देखे जाने थे। एंड सेकंड पार्ट में आपके फार्मूलाज के पार्ट थे जो कि आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। उसे विदाउट मिस किए हुए आप पढ़ के आएंगे। सो आप जान लेंगे, आपको फार्मूला बताया गया था। यहाँ पे जैसे 1 सर्कल है, नहीं ये 4 ऑप्शंस में अगर आ रहा है 0 से 90 से 180 डिग्री, 270 डिग्री से 360 डिग्री, ठीक है। 0 से 90 में ऑल पॉजिटिव आपका पता है। साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक जो कि भी है सब पॉजिटिव है। और किसका क्या अपोजिट है ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन 2 में पता चल जाएगा। सो आपका ये ऑल है। एंड 9 जब सेकंड में देखेंगे तो साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव। और पता है साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक। सिर्फ आपको साइन याद करना है। और जब बात करते हैं थर्ड में तो ओनली जो टैन होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ निगेटिव होता है। ये टैन का जस्ट अपोजिट कॉट होता है। एंड इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का सेक अपोजिट होता है, बाकी सब कुछ निगेटिव होता है। सो इसमें कह क्या रहा है, cos x = -1/2, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। हमको पता है x तीसरे चतुर्थांश, तीसरा कौन सा है, ये भैया फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो तीसरा क्या है, tan का है। tan पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। आ गया बात ना क्लियर। इसे ना 2 विधि से करते हैं, एक तो फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे और एक तो हम पाइथागोरस। तो पाइथागोरस इज द वेरी मेन इम्पॉर्टेंट होता है। सो पाइथागोरस से अगर हम यूज इसे कर रहे हैं तो ये हो जाता है, आप पाइथागोरस निकाल पा रहे हैं। ये हम मान लेते हैं A, B एंड C। क्लियर हो रहा है मैटर। B को हम ऑलरेडी 90 डिग्री मान रहे हैं। A से हम थीटा की वैल्यू यानी कि थीटा देखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कोण बनाते हैं, उसी के सीधे पे उसे हम लंब कहते हैं यानी कि परपेंडिकुलर। ये हमारा हाइपोटेनियस, इट्स कॉल्ड टू कर्ड। एंड AB = हमारा आधार हो जाता है। सो करेंगे क्या, cos x, और हमें पता है फार्मूला क्या है, LAL। हिंदी में यही होता है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का ये फार्मूला होता है। तो आप cos = क्या करोगे, आधार बटे कर्ण। ये लंब बटे कर्ण साइन हुआ, आधार बटे कर्ण आपका cos हुआ, लंब बटे कर्ण आधार ये आपका tan हुआ। जस्ट इसी का अपोजिट, साइन का अपोजिट cosec, कर्ण बटे लंब। और जब हम सेक का देखेंगे, क्योंकि cos का अपोजिट होता है सेक, तो कर्ण बटे आधार। एंड tan का जस्ट अपोजिट कॉट, तो आधार बटे लंब हो जाता है। नाउ ये बहुत ही सिंपली चीज़, बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि आप क्या 6th 7th 8th में सब कुछ पढ़ के आए हुए हो बच्चों, 10th में भी बाकायदे पढ़े हुए हो। सो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। cos x यानी कि क्या दे रहा, आधार बटे कर्ण। आधार आपका -1 हो गया, आधार आपका -1 एंड कर्ण
2। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कहने का मतलब है एच स्क्वायर हाइपोटेनियस जो कि कर्ण स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब स्क्वायर, प्लस में बेस यानी कि आधार स्क्वायर। कंफर्म कर पा रहे हो? सो चलिए, आपका कुछ नहीं करना, कर्ण आपका 2 दिया गया है, 2 का स्क्वायर यानी लंब आपका पूछ रहा है तो लंब को लंब ही रखेंगे, लंब स्क्वायर प्लस में लंब को ऑलरेडी बीसी भी कह सकते हो। 1 लाइन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें हम सिर्फ एक ही आपको लॉन्ग बताएंगे, बाकी इसमें 5 दिए गए क्वेश्चन सब कुछ शॉर्ट बताने वाले हैं, तो एक में ही बकायदे आप समझ लीजिए। कर्ण हमारा AC है, AC स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है, BC है, BC स्क्वायर प्लस में आधार हमारा AB स्क्वायर है। कंफर्म हो पा रहे हो आप ना? और लंब कैसे हुई है, कर्ण कैसे, जो सबसे लंबी भुजा होती है हमारी कर्ण हो गया यानी कि हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जो कि हम कर्ण कहते हैं, और ये है बेस जो कि आधार कहते हैं, और ये हुआ परपेंडिकुलर जिसे हम लंब कहेंगे। लंब क्यों कह रहे हैं, ये थीटा से जो सामने की भुजा होती है, थीटा आप देख पा रहे हो ना, ये तो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब हुई। जस्ट आधार आपको समथिंग मान सकते हो, जो आप एंगल लिए उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब की ही होती है। तो समझ पा रहे हो आप, क्लियर कर पा रहे हो? AC स्क्वायर हमें निकालना है, AC की वैल्यू साइड दिया गया है 2 का स्क्वायर इंटू BC की वैल्यू हमें निकालना है। सो BC आप वैसे एच रखेंगे, AB के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, आप 2 दूनी 4 इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस में माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 1 का 1 ही होता है। 4 इस साइड ले जाते हैं -1, ये हो जाता है BC स्क्वायर, 3 आ गया इक्वल टू BC स्क्वायर, वर्गमूल हटा आपका अंडर रूट लग गया, अंडर रूट BC, तो BC की वैल्यू आपकी अंडर रूट 3 आ गई, तो BC की वैल्यू जो टोटल है अंडर रूट 3। इतना कंफर्म कर पा रहे हो आप? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन भी फाइंड करने हैं। साइन तो आपका पता हो जाएगा, लिखेंगे कैसे, साइन x, कॉस x, tan x, x दिया है सो हम x ही निकाल रहे हैं, और हमको पता है साइन का जस्ट अपोजिट आपका कॉसेक x होता है, कॉस का हमारा सेक होता है। आप इंट्रोडक्शन सेकंड पार्ट न देखे हों सो आप जाके वहाँ पे क्लियर कर लीजिए, आपको बढ़िया से बाकायदे पढ़ाया गया है। सो जब पढ़ के आए रहेंगे तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा। tan का हमारा cot x होता है, यहाँ तक आपको कंफर्म हो चुका है। चलिए, साइन x क्या होगा, लंब बटे कर्ण, और इसको इंग्लिश में भी फार्मूला क्या कहते हैं, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। कैसे, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यानी लंब हुआ, हाइपोटेनियस यानी कर्ण हुआ, साइन का वैल्यू आ गया। कास का जब देखते हैं तो बेस अपान हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। जब tan का देखेंगे लंब बटे आधार, तो परपेंडिकुलर लंब हुआ, आधार आपका बेस हुआ ना। इंग्लिश में हम पंडित भोले प्रसाद यानी PBP अपान HHB हर हर भोले। लेकिन जब हिंदी में कहेंगे, हिंदी में तो और अवधि भाषा यूज हो रहा है, क्या बात है, लाल बटे कक्का, कक्का जी पक चुके हैं, लाल हो चुके हैं, क्या बात है। चलिए, तो करेंगे क्या, साइन x हो जाता है यल अपान के यानी कि लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा अंडर रूट 3 है और आपका कर्ण क्या है 2 है। बट हमको ये भी पता है पॉजिटिव में साइन ले आना है कि नेगेटिव में, जरा वो ध्यान देंगे। कह रहा है कॉस इक्वल टू -1/2 कामा यक्स तीसरे चतुर्थांश में है। चतुर्थांश आप ध्यान देंगे, चतुर्थांश तीसरे में सिर्फ कॉट एंड टैन ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे पॉइंट्स निगेटिव होंगे। सो ये हमारा निगेटिव हो जाता है। साइन का जस्ट -√3/2, तो साइन का अपोजिट कॉसेक यानी 1/2 है, तो 2/1 होगा, चाहे आप 2 कहिए, यही तो होगा ना। तो ये हो जाता है -2/√3। अब चलिए कॉस का देखेंगे, कॉस को आपको दिया गया है -1/2, इसका हो जाएगा -2/1 कहिए अथवा -2। tan x का देखेंगे, tan का हमारा हमेशा पॉजिटिव में आएगा, तो क्या होता है tan का लंब बटे आधार, लंब आपका अंडर√3 है, आधार 1 है। सो चाहे आप अंडर√3/1 कहिए अथवा अंडर√3 कहिए, बात आपका सेम है। अंडर√3/1 इट्स मीन्स इसका जस्ट अपोजिट 1/√3। इसका पॉजिटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में, वी नो दैट
तीसरा चतुर्थांश tan cot हमेशा पॉजिटिव होगा, बाकी सारा प्रोसेस निगेटिव होगा। आई गेस आपको फर्स्ट की कंडीशंस में ही पूरा का पूरा मैटर क्लियर हो गया होगा। अब ना इतना मेहनत करके आपको दूसरा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बने रहेंगे इस सेशंस को हम सब किए रहेंगे ना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम फिर से लेकर के आएंगे। अभी तक बहरहाल जाना नहीं है, पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या होता है। सो चलिए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन आपका दूसरा, और यहाँ पे आपको पता है फार्मूला लंब लाल बटे कक्का। आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी ही जानिए, नहीं तो दोनों जानेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। जो बच्चे जान पा रहे हैं PVP अपन HSB पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, और बढ़िया है, जितनी बार कहोगे उतनी बार भगवान शंकर जी का नाम लोगे ना। चलिए sin x इक्वल टू 3/5 दिया क्या गया है कि sin x इक्वल टू 3/5 और कह रहा है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। दूसरा आपका साइन कॉस सेक आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सब कुछ निगेटिव होगा। सो साइन की वैल्यू दी गई है, साइन भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारा पॉजिटिव सब कुछ निगेटिव में होगा। तो करेंगे क्या, इसका सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जब अकॉर्डिंग टू देखेंगे A, B एंड C, हमें पता हो गया है ये आधार है, तो साइन x लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण साइन का होता है, साइन का आपका लंब बटे कर्ण, लंब हमारा है 3 है एंड ये 5, तो आधार निकालना है। इट्स मीन्स हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस जो होता है ये पाइथागोरस थ्योरम का रूल ही है, पाइथागोरस थ्योरम ही है। हाइपोटेनियस कर्ण हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू लंब हमारा है BC स्क्वायर प्लस में आधार AB स्क्वायर। अब कर लेते हैं AC की वैल्यू हमारे 5 दिया गया है एंड BC की वैल्यू टोटल 3 एंड प्लस में AB हमें निकालना है। ये हो जाता है 5 25 9 प्लस AB स्क्वायर, 9 25 माइनस 9 कर लेते हैं इक्वल टू AB स्क्वायर, दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाता है 16 इक्वल टू AB स्क्वायर। वर्गमूल हटा अंडर रूट लगा, फटाक से आपका 16 हो गया, A भी लग गया। अब जब इसे वर्गमूल करेंगे 4 × 4 4 × 16 हो जाता है, जो कि अंडर रूट से निकलता है, हमें पता होता है पेयरिंग है, सो 1 सिस्टम ही आपका निकलेगा। सो AB की वैल्यू हमारी यानी कि आधार आपका 4 आ गया है। सब इसमें निकालेंगे क्या, साइन x फिर से cos x एंड tan x। क्लियर हो पा रहा है, साइन का जस्ट अपोजिट cosec x और cos का sec x एंड tan का cot x, यही तो निकालना है, बाकी और कुछ तो करना नहीं है। समझ पा रहे हो आप, साइन का हमें दिया जा चुका है 3/5, जस्ट आप cosec का कर लेंगे 5/3, और पता है दूसरे चतुर्थांश में दे रहा है, दूसरा चतुर्थांश हमारा साइन का पॉजिटिव होगा। सो हमने साइन का पॉजिटिव कर लिया है, बाकी सब कुछ हमारा निगेटिव टर्म में आने वाला है। निगेटिव जब आप कॉस करेंगे, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आप देख पा रहे हैं ये हमारा साइन है, ये कॉस है और ये tan है। समझ पा रहे हो, साइन का अपोजिट कॉसेक, सेक कॉस का अपोजिट सेक एंड tan का अपोजिट कॉट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो आपका cos x कितना है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इट्स मीन्स 4/5 आएगा, लेकिन माइनस लग जाएगा। आपको इतना पता है, रूल अभी हमने फर्स्ट में बता दिया था। cos का अपोजिट काटा सेक तो -5/4। tan क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 3/5, तो -3/5, ये हो जाता है -5/3। समझ में आ गया, यहीं पे आपका आंसर। चलिए बात करते हैं आपका क्वेश्चन थर्ड का। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है भैया, cot x इक्वल टू 3/4, यानी कि cot x इक्वल टू 3/4 ये दे रहा है। तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय में ऑलरेडी tan cot पॉजिटिव होता है, cot की वैल्यू दी गई, cot पॉजिटिव होने वाला, बाकी सारा टर्म निगेटिव। तो करेंगे क्या, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। सेम पोजीशंस में A B C 90 डिग्री का बन रहा है, ये हाइपोटेनियस बेस एंड परपेंडिकुलर ऑलरेडी बना देते हैं, ये अक्सर है कि आधार ही बनाते हैं। थोड़ा सा आप अगर करोगे कि यहाँ पे ABC कर देते हैं तो थोड़ा सा आपका डिसमिस हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। ऐसा रहेगा तो ये बेस ही है, नीचे वाला समतल जो होता है बेस ही होता है। जो लंबी भुजा है कर्ण हो गया, बाकी जो बचा हुआ आधार, एंगल के सामने वाली भुजा।
कॉट एक्स यानी कि टेन होता है लंब बटे आधार, कॉट का जस्ट अपोजिट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार की वैल्यू 3 हो गया, लंब की वैल्यू 4। हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस में बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस हमारा AC स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर है BC स्क्वायर एंड प्लस में AB स्क्वायर। करोगे कैसे, AC की वैल्यू हमें निकालना है, AC स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू हमें दी जा चुकी है 4 का स्क्वायर एंड प्लस में 3 का स्क्वायर, ये हो जाता है, ऐड करेंगे 4 चौक 16, 3 त्रिक 9 25 आ जाता है, ये निकला AC स्क्वायर। ये आप ध्यान दे पा रहे हैं, AC का निकालेंगे √25, सो AC इक्वल टू √5 × 5 आ जाएगा, AC की वैल्यू हमारी 5 आके निकल गई, यहाँ पे आ गया 5। वही सेम पोजिशन हम करेंगे sin x, cos x, tan x, फिर से साइन का अपोजिट cosec x, फिर से कॉस का सेक एक्स, इसमें से 1 वैल्यू दिया रहता है, 5 निकालना होता है, हम 6 निकाल देते हैं क्योंकि एक तो ऑलरेडी दिया ही जा चुका है। फिर से सेक अभी कॉट एक्स, देख पा रहे हैं आप, साइन एक्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी, लंब बटे कर्ण, और अभी ध्यान रखिएगा आपका तीसरा दे रहा है तीसरे चतुर्थांश में, इट्स मीन्स टेन और कॉट का पॉजिटिव हमारा होगा, बाकी सारा जो कंफर्म होगा वो निगेटिव में आएगा। सो टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, जबकि कॉट का वैल्यू 3/4 दिया है तो 4/3 हमारा ये आ जाता है 10। चलिए क्लियर कर लिए, अब सब कुछ निगेटिव बचा है। साइन में होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 4/5 -4/5, इसका जस्ट अपोजिट कॉसेक -5/4, खत्म। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा 3 है, 5 मतलब कि -3/5, ये हो जाएगा -5/3। कंफर्म कर पा रहे हो, आगे समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत ना तो यार कम से कम इतना मेहनत होता है, एक थम्स अप तो कर दीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन हमारा 4 क्या होता है, आपके दिए जा चुके हैं क्वेश्चन 4, तो 3 के बाद 4 ही आने वाला है, ना कि आपको 5 आने वाला है। 4 में कह रहा है sec x इक्वल टू 13/5, यानी कि sec x इक्वल टू, सबका मन पूरा करना है भाई, सबकी बारी बारी से नंबरिंग आ रही है। sec x इक्वल टू 13/5, x चतुर्थांश में है, इट्स मीन sec की वैल्यू दे रहा है, sec पता है हमें, cos का अपोजिट sec होता है, चतुर्थ में है, इट्स मीन्स cos एंड sec की वैल्यू आपका पॉजिटिव होने वाला है, बाकी सब कुछ निगेटिव टर्म होगा। आप इसे भी ऐसे ही फॉर्म में निकालेंगे, ये आपका कुछ इस तरह से हो गया, A, B एंड C हाइपोटेनियस हो गया है, ये इसके अकॉर्डिंग ये लंब, ये आधार। सेक किसके अपोजिट है, यानी कि हमें पता होता है सेक हमारा कर्ण बटे आधार होगा, क्यों, क्योंकि कॉस का हमें रूल पता है, आधार बटे कर्ण, उसका अपोजिट कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, ये आधार देखेंगे 13/5, 13 और 5, जो पहले आएगा वो पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा वो बाद में। अरे भैया आप निमंत्रण में कहीं जाओगे, बफर सिस्टम में पहले जाओगे तो बढ़िया बढ़िया अच्छा आपको मिलेगा, खाओगे, उसके बाद में बचा कुचा अगर लास्ट में पोजीशंस में जाओगे तो ऐसा ही होगा। पढ़ाई में भी आप मन तन धन से बढ़िया से पढ़ाई करते हो, आगे पहुंचते हो तो फर्स्ट रैंक ही लाओगे ना, और अगर बाद में हाँ पीछे पीछे चल रहे हो आप कछुए की चाल में, तो पता लगेगा आप इतना बढ़िया मतलब पोजीशंस होगा कि थर्ड से नीचे से एकदम टॉपर बनोगे। तो क्या होता है, इसलिए पढ़िए बढ़िया से, समझ पा रहे हैं हम। सो आपका ये हो जाएगा हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस में बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस यानी कर्ण AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा BC प्लस में AB स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें पता है 13 है, इसका स्क्वायर कर दिए, BC को निकालना है, BC स्क्वायर प्लस में AB हमारा 5 दिया गया, 13 × 13 169, 169 होता है, BC स्क्वायर प्लस में 5 25 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 169 - 25 इक्वल टू BC स्क्वायर करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे 144 BC स्क्वायर, वर्गमूल हटा आपका जस्ट अंडर रूट लग गया, 144 वर्ग हट जाएगा, BC आ जाएगा, इसे करेंगे 12 × 12 यानी कि 12 का वर्गमूल 144 होता है, ये BC आ गया, तो ये पेयरिंग होकर के BC की वैल्यू हमारी टोटल निकल के आ गई है 12, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 12। चलिए अब इसको जब वैल्यू निकालेंगे, यानी कि sin x, cos x, tan x, आफ्टर दैट cosec x, फिर से sec x दिया ही गया है, cot x,
क्या बात है, इक्वल 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 इक्वल। चलिए साइन एक्स हमें पता है, लंब बटे आधार, लंब बटे सॉरी कर्ण, साइन है ना, लंब बटे कर्ण, लंब हमारा 12 है, कर्ण 13 है, तो ये 12 बटे 13 कर देंगे। लेकिन और ध्यान रखिएगा, आपको बता रहा है चौथा क्वेश्चन चतुर्थांश में है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, इसलिए हम निगेटिव लगा देंगे। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, इसलिए -13/12। ठीक, कॉस का अपोजिट सेक, तो सेक दिया है 13/5, तो ये आ जाएगा 5/13, लेकिन पॉजिटिव में आएगा 13/5। बचता कितना है, tan होता है लंब बटे आधार, लंब ये हुआ बटे आधार 12/5, -12/5, इसका हो जाएगा -5/12। समझ में आ रहा है? चलिए समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप ज़रूर करेंगे यार, कम से कम इतना बढ़िया आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाए जा रहे हैं, कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, एक थम्स अप कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कोर्स हम चाहते हैं ये प्लेटफॉर्म ही बना दिया जाए ऐसा कि आप आराम से पढ़ सकें। पांचवा क्वेश्चन क्या होता है कि tan x = -5/12, x दूसरे चतुर्थांश में है, साइन है लेकिन वो बाद में देखेंगे, पहले ये देख लीजिए tan x दिया क्या गया है कि tan x = -5/12। चलिए इसका पाइथागोरस भी ऐसे निकालते हैं, ये a हुआ, b एंड c 90 डिग्री बना रहा है, थीटा के बना रहा है, ये हाइपोटेनियस बेस लंब हुआ एंड बेस हुआ। तो हमें पता होता है कि आप कर्ण निकालोगे AC² = BC² यानी परपेंडिकुलर प्लस में AB², यही तो फार्मूला होगा ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर = परपेंडिकुलर प्लस में है बेस स्क्वायर। तो अब निकालेंगे tan x क्या होता है, tan की वैल्यू मतलब कि लंब बटे आधार, tan की वैल्यू लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना है -5, लंब हमारा आ जाएगा -5 एंड आधार जो आएगा वो 12 आएगा। कंफर्म हुआ? सो आप जब निकाल पा रहे हैं तो AC की वैल्यू हमें निकालना है, यहाँ पे AC² = 5, BC की वैल्यू हमें कंफर्म है -5 होल स्क्वायर, AB की वैल्यू हमें 12 है, पंचम 25 प्लस में 12 बराबर में 144, आ कितना जाता है 169। जैसे कि आप इसका किए थे 169 25 सब्ट्रैक्ट किए थे, इसमें ऐड कर देना और कुछ नहीं करना है। सो ये AC² की वैल्यू आप निकाल रहे थे, अब यहाँ पे अगर AC निकालेंगे 169 यानी कि AC की वैल्यू आपका 13 आ गया, ये हम लिख दिए 13, मिल गया, जैसे B लग रहा है, क्या बात है, कहेंगे 13 नहीं लिखे, B लिख दिया है। सब यहीं पे भी हम निकालेंगे जब sin x की वैल्यू, sin x क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब आपका ये है, कर्ण आपका ये है, तो -5/13 आएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan x = -5/12 कि x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, इट्स मीन साइन और कॉसेक के पक्ष में है, तो साइन और कॉसेक हमेशा दूसरे में है, तो पॉजिटिव होगा। सो साइन एंड जो कॉसेक होगा, कॉसेक x जस्ट इसका अपोजिट 13/5। कंफर्म हो गया। और नाउ सेकंड जब स्टेप देखेंगे, ये तो फर्स्ट स्टेप था, कॉस का जब देखेंगे कॉस x = क्या होगा, आधार बटे कर्ण 12/13, लेकिन निगेटिव माइनस, कॉस का सेक होता है, सेक x = -13/12। अब देखेंगे tan का, tan x = आएगा लंब बटे कर्ण, लंब ये है, कर्ण ये, लंब बटे आधार -5/12। हाँ, ये tan का कॉट होता है, कॉट x = -12/5। यहीं पे आपका आंसर हो गया। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। दिक्कत तो नहीं है वरना भैया, अगर कोई भी दिक्कत हो तो फटाफट से, आप अभी लाइव सेशन चल रहा है यार, कि आपको पता है कि 11th का जो क्लासेस होता है 9 AM पे एंड 12th का क्लासेस 9 PM पे चलता है, और 7th PM पे आपको ऑलरेडी #शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। सो आप बने रहेंगे। नाउ दिन में 3 वीडियो देखेंगे, बढ़िया से मौज करेंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो सब कुछ होने वाला है। सो आप इसे रिमूव हम करने चल रहे हैं। इसी के बाद आफ्टर दैट आपको बताया जाएगा प्रश्न संख्या 6 से 10 जो है वो मान निकालना होगा। मान कैसे निकालेंगे, बने रहेंगे तो वो भी आपको पता लग जाएगा। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है। प्रश्न संख्या 6 से 10 के मान ज्ञात कीजिए। नाउ इसमें ऐसे फैक्ट निकालने हैं आपको, तो साइन 765 दिया क्या गया है, क्वेश्चन 6 आपका है, मान निकालना है साइन 765 डिग्री। 765 डिग्री कैसे करेंगे आप, 765 डिग्री अगर हम करना चाहते हैं तो आप कर देंगे, इसे तोड़ेंगे। मान निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता है, अलग अलग डिवाइड करना होता है, जो कि हमें पता होता है कि आपको साइन 0, फिर से 30, 45,
आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखे होंगे तो उसमें 0, 30, 45, 60, 90 इसके अलावा और कुछ भी वैल्यू नहीं दिया गया है। तो ऐसे इसे तोड़ना है, खंडन करना है कि जो कि लास्ट में इसकी एक ना एक पोजीशन ज़रूर मिले। सो अगर इसे हम ऐसे कर देते हैं कि साइन थीटा है तो इसे कर देते हैं 720 + 45, तो आपका ऑलरेडी क्या हो जाएगा 765 आएगा। तो जब 765 आएगा कैसे किए हैं, ये 45 की मान ले आने के लिए, जबकि हमें पता होता है सबके अलग अलग वैल्यूज होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का आपको टेबल भी बाकायदे ढंग से प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन पहले आप पढ़ते रहिए, आपके बुक्स में ऑलरेडी दे दिया गया है। बुक्स का भी PDF हम जल्दी ही प्रोवाइड करा देंगे, उसमें ऑलरेडी आपका रहेगा। सो साइन 720 प्लस में 45, जबकि हमें पता होता है साइन 90 + थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इट्स मीन साइन 45 डिग्री आ जाएगा। और हमें पता होता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमें कितना होता है 1/√2 होता है। तो ये आ गया हमारे 1/√2। यहीं पे आपका आंसर खत्म, छोटा सा नन्हा मुन्ना सा था, हो गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 7। क्या क्वेश्चन कहता है, 7th में कह रहा है भैया कॉसेक माइनस दिया है, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, 1410 डिग्री दिया है। और हमें पता होता है सिर्फ तो सिर्फ कॉस एंड सेक में आपका पॉजिटिव होगा, बाकी जो भी आपका कॉसेक माइनस थीटा हमें क्योंकि चूँकि पता है कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। सिर्फ तो सिर्फ ऐसी वैल्यू फाइंड कॉस में ही यूज होगा कि वो थीटा में ही माइनस रहेगा, बाकी सब कुछ आपका साइन, कॉट, टेन, कॉसेक कुछ भी आता है। कॉसेक माइनस थीटा जैसे हुआ माइनस कॉसेक थीटा, वैसे ही साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो हम इसे बहरहाल कर देंगे माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। अब इतना पता हो गया है। अगर जो है 1440 में 1410 घटा दिया जाए 30 तो 1410 ही तो आएगा ना, यानी कहने का मतलब माइनस कॉसेक ये आ जाएगा 1440 में हम 30 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 30 घटाएंगे 40 में 10 ही तो आएगा। क्यों ऐसे किए हैं, कॉसेक 30 की वैल्यू ले आने की, यहीं ऐसे प्लेस पे 30 की वैल्यू कह तो रहे हैं, लास्ट पोजीशन कुछ ना कुछ बनना चाहिए इसमें से। ये हो जाएगा माइनस कॉसेक, ये आ जाएगा माइनस में 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री इतना पूरा बच रहा है, माइनस कॉसेक माइनस थीटा यानी कि माइनस थीटा आ गया। जबकि माइनस यहाँ भी ले आएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, बचता कितना है कॉसेक 30 डिग्री। और जबकि पता होता है यानी कि ये बच जाता है कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता होता है 2 होता है। ये आपका पीरियाडिक टेबल जिस तरह से केमिस्ट्री में चलता है वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी इसमें चलेगा मैथमेटिक्स में। अब ना बात करते हैं क्वेश्चन 8 आपका क्या कहता है। सो बने रहेंगे, मज़ा आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग वीडियो है कि नहीं। चलिए 10 19 π/3 ऐसे करेंगे तो क्या होता है, ये जब हम देखते हैं 10 19 π/3 ये हो जाता है 10, सबसे पहले 10 थीटा की वैल्यू है तो इसे ऐसे खंडित करना है कि जो कि अलग से हो जाए और लास्ट में भी π/3 हमारा हो जाए। तो अगर इसे हम करते हैं 4 × 12 4 × 16 यानी कि 36 18 करते हैं, 1 19 कर देते हैं, 6 पाई आ जाता है। 6 पाई हम कहते हैं इसे ऐसे मॉडल में लिखते हैं, ये देख रहे हैं π/3 19, एक सेकंड 19 π/3 भैया है, ये हमारा क्वेश्चन 19 π/3 है, ध्यान दीजिए 19 π/3 है, ये हमारा 3 आएगा। कैसे करेंगे, अगर एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर आपका 1 होगा, ये 3 आ जाएगा, 36 18 प्लस में पाई तो 18 पाई ये होगा, 18 19 पाई आएगा, तो यही ना 19 π/3 यही तो आएगा। वही पोजीशन हमने यहाँ पे यूज किया है, ये आ जाएगा 6 पाई प्लस में π/3, 36 18 19 π/3। इसको ऐसे इस तरह से खंडित जब कर लिए हैं तो ये हो जाता है 10 3 × 2 पाई प्लस में π/3। जब इसे सिस्टम पूरा हटा देते हैं 3 × 2 करेंगे 6 पाई आएगा। ये सिर्फ आंसर लाने के लिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बढ़िया भैया समझ में आएगा। सो आप 3 × 2 पाई को क्या करेंगे, इस सिस्टम को हटा देते हैं तो बचता क्या है, यानी कि 90 प्लस थीटा है तो tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू हमें π/3 ये कितना आएगा, जबकि हमें पता होता है चूँकि पाई इक्वल टू हम कहते हैं 100, क्योंकि आप निकाले थे ना पाई रेडियन इक्वल टू हमारा निकला था 180 डिग्री। जब रेडियन और पाई का आप डिग्री का संबंध पढ़ रहे थे, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 जब आप पढ़ रहे होंगे कुछ ऐसा सिस्टम आप देखे थे। ये आ जाएगा, कैसे करेंगे, नाउ 10
पाई हो जाएगा 180 डिग्री बाई 3, 3 छंग 18, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 होता है आपका आंसर। tan 60 जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। इतना समझ में आ गया, यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। नाउ चलिए बात करते हैं, आपका क्वेश्चन 8 हो चुका, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? क्वेश्चन 9 कह रहा है साइन -11 पाई बाई 3, यानी कि साइन -11 पाई बाई 3। अब इसे करेंगे, हमें पता है जैसे जिस तरह से आप कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थी वैसे ही इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन 11 पाई बाई 3। इसे इस तरह से तोड़िए। आप करेंगे कैसे? 11 है वो जोड़ने से अच्छा है कि आप बेटर सब्सट्रैक्ट ही कर देंगे। अगर 3 चौक 12 कर देते हैं, 12 में 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारा आ जाता है 11। जैसे आप करेंगे कैसे कि ये आ जाता है माइनस साइन 3 चौक 12 यानी कि 4 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। आप इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 3 चौक 12, 4 पाई यानी कि 12 पाई में से 1 पाई सब्सट्रैक्ट होगा, 11 ही आएगा, 11 ही आएगा। सो इसे कर लेंगे माइनस साइन माइनस पाई बाई 3, माइनस माइनस कैंसिल, साइन पाई बाई 3 जो कि वैल्यू क्या होता है, ये आ जाएगा पाई की वैल्यू 180 डिग्री, 3 छंग 18 60 डिग्री, जो कि हमें पता होता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। आपका यहीं पे आंसर हुआ। समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं करना था, ऐसे ही पोजीशन ले आना था। चलिए नाउ लास्ट पोजीशंस देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 10 पे ध्यान दे देंगे। ऐसे ही सेम पोजीशंस में है, कॉट -15 पाई बाई 4। इसे भी ऐसे करेंगे, 4 चौक 16 ऑलरेडी आपका पहले से दिख रहा है कि लास्ट में पाई ही की पोजीशन से ले आना है, उसे 2 पाई के फॉर्म में ले आएंगे तो वो आपका 2 × 2 के फॉर्म में नहीं आएगा। सो हम करेंगे क्या, इसे भी ऐसे कर देंगे, कॉट माइनस थीटा यानी कि माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट 15 पाई बाई 4 हो गया। अब इसे नाउ कर देंगे माइनस कॉट, ये ऑलरेडी 4 चौक 16, 4 पाई माइनस पाई बाई 4, कहेंगे 4 चौक 16, 16 पाई में से 1 पाई सब्ट्रैक्ट हुआ, 15 पाई यानी कि 15 पाई आ गया, माइनस कॉट हो जाएगा ये माइनस पाई बाई 4। क्यों? क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ये फार्मूला होता है, माइनस माइनस कैंसिल, ये कॉट पाई बाई 4, पाई की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 4 से जब 4 चौक 16, 2 बच रहा है, 4 पंचे 20, 45 डिग्री, तो कॉट 45 की डिग्री आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता है 1 होता है, एच आपने 1 को यूज कर लिया, ये हमारा कंफर्म हो चुका है आंसर। आई गेस आपको लेक्चर बहुत बढ़िया सेशन समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। एक्सरसाइज आपका ये 3.2 था एंड वो एक्सरसाइज 3.3 होगा। सो बने रहेंगे आप। परफॉर्मेंस अगर बढ़िया ले जाते हैं कंटेंट तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ बताना चाहेंगे लाइव क्लासेस आपको पता ही है, 9 AM पे आपका 11th एंड 9 PM पे 12th का मैथमेटिक्स, 7 PM पे आपका AM नहीं PM हैशटैग शॉर्ट वीडियो मिलेगा इसी चैनल्स पे, यूनियन क्लासेस चैनल पे ही। सोशल मीडिया पे आप ज्वाइन होना चाहते हैं @यूनियन क्लासेस करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अपना प्यारी वहीं बना रखिए, जैसे कि आप अपना विवेक मिश्रा ईडी चैनल पे बना के रखिए। साथ ही साथ अगर आपको ब्लॉग भी देखना है, कहीं माँ का दर्शन भी करना है तो यहीं घर बैठे हम करते हैं, वो विवेक मिश्रा ब्लॉग एक और भी चैनल बनाया है। आपका प्यार अगर बनता रहा तो ऐसे ही हम लोग अपना फैमिली आज भले ही कम है लेकिन एक ना एक दिन मिलियन में ज़रूर होगा। चलिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस को लेकर के ऐसे इंटरेक्टिव वीडियो।